हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक ग्रामर का टॉपिक नंबर 1 यूज़ ऑफ इज एम आर को डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से तुम्हें चीज़ों को समझाऊंगा और अगर कोई भी चीज़ में तुम्हें डाउट लगा है तो तुम उसको कमेंट में करोगे और कमेंट में करने के बाद में उसको कमेंट में गो थ्रू करेंगे। उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ इज एम आर। यूज़ ऑफ इज एम आर होता क्या है? अगर ही सी इट सिंगुलर नाउन, इसके साथ तुम्हें इज का यूज करना है। किसका यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स? इज का। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। जैसे हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूरी भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर सेंटेंसेस में होगा, किसी में ऑब्जेक्ट होगा और किसी में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को तो मेन वर्ब कन्वर्ट करके तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे मैं तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ आई को समझाऊं तो आई के साथ तुम्हें एम का यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद यूवी दे और प्लूरल नाउन के साथ तुम्हें आर का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये चीज़ें एक सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। तो एक सेंटेंस इसमें दिया है राम बुद्धिमान लड़का है, तो इसको कैसे बनाओगे माय डियर स्टूडेंट वो सुनो। राम बुद्धिमान लड़का है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राम लिखोगे, तो ये लिख लिया राम। और उसके बाद में है तो मतलब है सिंगुलर है, तो राम इज अ वाइज यानी इंटेलिजेंट लिख सकते हो, वाइज लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो वाइज लिख दो या इंटेलिजेंट लिख दो, WISE वाइज या इंटेलिजेंट वाइज, ठीक है। बुद्धिमान इंटेलिजेंट भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, INTELLIGENT इंटेलिजेंट बॉय। देखो दूसरा है मैं अच्छा लड़का हूँ, तो इसमें आई है, तो मैं का मतलब क्या होता है बेटा? आई के साथ तुम जस्ट मैंने रूल नंबर सेकंड में ये बताया था एम लगता है, तो तुम एम लगाओगे। और अच्छा लड़का हूँ तो गुड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरा सेंटेंसेस है तुम बहादुर लड़की हो, तो तुम बहादुर हो, तो तुम ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट्स? आर लगाना, तो यहाँ लगाओगे आर और उसके साथ ब्रेव, क्या लगाओगे बच्चे? ब्रेव। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ये था एफर्मेटिव का रूल। इसके ऐसे 3 रूल्स होंगे। हम 5 मिनट में पूरी वीडियो कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तुम ध्यान से सुनना मेरे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट रूल जो है वो बेटा नेगेटिव का है, वो ध्यान से सुनना। इसको रीज कर रहा हूँ, जल्दी से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो नेक्स्ट रूल है वो नेगेटिव का है। तो नेगेटिव में तुम क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स? ये एफर्मेटिव का है। अब नेगेटिव में तुम क्या करोगे? जहाँ इज लगा हुआ था वहाँ तुम इज नॉट, आर लगा हुआ था वहाँ आर नॉट, इस तरीके से तुम बनाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करोगे? जैसे मैं बोलूँ ही सी इट, इसके साथ इज नॉट का यूज करोगे, ठीक है बच्चा। एंड सिंगुलर नाउन के साथ भी इज नॉट लगेगा, कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया वहाँ भी इज नॉट लगेगा। वो आई के साथ तुम बच्चों एम नॉट का यूज करोगे। एंड यू वी दे इनके साथ तुम्हें करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यू वी दे के साथ तुम्हें आर नोट का यूज करना है। मेरी बात को यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक तो चलो अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गई होगी। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला वह अच्छा आदमी नहीं है, तो इसको कैसे बनाओगे बेटा? वह अच्छा आदमी नहीं है, तो कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो तुम यहाँ लगाओगे ही, फिर लगाओगे इज, ही इज नॉट यानी नहीं है, तो नॉट का यूज करोगे। ही इज नॉट, उसके बाद में गुड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट में प्लूरल वाला ले लेता हूँ मैं, तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुम इसको कैसे बनाओगे बच्चे? तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुम भी इस तरीके से इसको भी ऐसे एज इट इज करोगे। पहले प्लूरल सब्जेक्ट ले लोगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद में तुरंत हो आ जाएगा, तो हो का मीनिंग होता है बेटा आर, और नहीं है तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। यू आर नॉट, और ईमानदार की स्पेलिंग होती है बेटा ऑनेस्ट, HONEST। समझ में आया? ये पूरा सेंटेंसेस बन गए। यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो।
तो नेगेटिव का रूल, ये रूल नंबर 2 था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे तब तुम्हें इस तरीके से फॉलो करना है ये रूल को। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज नॉट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट लगा देना है। आई के साथ एम नॉट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट लगा देना है। एंड यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर नॉट का यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैं एक सेंटेंस सिंगुलर का ले रहा हूँ, वह अच्छा आदमी नहीं है, तो वह एक कोई व्यक्ति है और ही इज नॉट गुड मैन, वह अच्छा आदमी नहीं है। जैसे मैंने बोला तुम ईमानदार नहीं हो, तो इसको किस तरीके से बनाओगे, तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाओगे, तो प्लूरल के साथ आर नॉट का यूज करोगे, यू आर नॉट ऑनेस्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट रूल है, वो है रूल नंबर 3। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो हम किस तरीके से सेंटेंस को इंटरोगेटिव, इसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कंप्लीट करने की सोचेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 जो है वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस जगह पे तुम इज पहले लगा, इसमें क्या आ जाएगा बच्चा, इज पहले आएगा, देन उसके बाद ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन का यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो सिंगुलर नाउन का यूज होगा बाद में, पहले नंबर इज, जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे तुम सेकंड पोजीशन पे, वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद तुम माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट लगाने के बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे। कोई भी सेंटेंसेस हम जैसे ले लेंगे, जैसे एम, पहले एम आ जाएगा, उसके बाद आई, देन उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगा लेना है, एंड दिस वन, इस तरीके से ही आर पहले आ जाएगा, एंड उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, यू, वी, दे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नाउन के साथ तुम्हें क्या करना है बच्चे, आर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। जैसे हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला क्या राम बुद्धिमान है, तो मैंने बोला क्या राम ईमानदार है, ठीक है। क्या राम ईमानदार है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है बच्चा। हर सेंटेंस के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, हर सेंटेंस में। क्यों, कि क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, क्या राम ईमानदार है, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी व्यक्ति से, क्या राम ईमानदार है, तो तुम फर्स्ट नंबर पे क्या लोगे, राम एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज बताया ना सर ने, तो तुम फर्स्ट इज करोगे, एंड देन सब्जेक्ट लेना है, ठीक है बच्चों, इज राम। और उसके बाद में इज कहाँ से आया बेटा जी को, देखो यहाँ है और ये भी सिंगुलर में है, तो उसके बाद इज राम और उसके बाद लगा दोगे ऑनेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, और क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या तुम बहादुर लड़के हो। बहुत सारे सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ और इससे हम बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे। जस्ट लाइक दैट, इसमें तुम प्लूरल है तो तुम फर्स्ट नंबर पे आर लाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है बेटा, ठीक है, आर यू, और उसके बाद में ब्रेव बॉय। ब्रेव मतलब होता है बेटा बहादुर, और बॉय मान होता है लड़के, यानी प्लूरल तो ब्रेव बॉय। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का क्लियर होगा। अब तुम्हें प्लूरल का मैंने यूज बताया था, इज एम आर। इज एम आर का यूज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके रूल नंबर 3 यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, तीनों हमने रूल डिस्कस कर लिए थे। तो रूल नंबर 1 में ये बताया था कि वो एफर्मेटिव का रूल होता है। एफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जैसे सिंपल तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, सिंपल सा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, शीला एक अच्छी सुंदर लड़की है। तो इस तरीके के सेंटेंस होंगे, वो एक सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य होंगे। और नेगेटिव की बात करी जाए तो हर सेंटेंस में नकारात्मक सेंटेंस दिया हुआ होगा, हर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ होगा। जैसे मैं फर्स्ट नंबर पे मैं बोलूँ राम अच्छा लड़का नहीं है, तो इसमें नहीं आया तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। जैसे मैं इंटरोगेटिव की बात करूँ तो उसमें क्या शब्द पहले लगा हुआ होगा, पहचानने की ट्रिक सबसे बेस्ट यही है, ये बेसिक ग्रामर है। तो बेसिक ग्रामर में बस हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करें, बस इतने ही तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो माय डियर।